नाइन्थ क्लास के जो पेपर होने थे वो नहीं हो सके। अब 10th का ही चला हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम बच्चे उमर एजुकेशन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आज हम जो 10th क्लास का कंप्यूटर है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल हल करना और इसके स्टेप्स और इसके इक़दाम। सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि हम मसाइल किसको कहते हैं। हम हर उस चीज़ को मसाइल कहते हैं कि जो हमने डन करना होता है, जो हमने वर्क करना होता है, जिस पर याद रखना है टारगेट, इसके अलावा वर्क और आपका कोई भी काम जो आप करते हैं वो आपका प्रॉब्लम है और वो आपका मसला है। सिर्फ प्रॉब्लम ही आपका मसला नहीं। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं तो हमें कुछ बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कुछ तो बहुत तवज्जोजनक होते हैं और कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्राउंड में गए हैं तो आप देखते हैं कि मैं जो है वो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं फर्ज करें, तो आप देखते हैं कि मैं जो है वो कौन सा बॉलर उस वक्त इस्तेमाल करूँ, मैं बैटिंग ऑर्डर अपने प्लेयर्स का क्या रखूँ। तो आपको हर दफ़ा डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसी भी मसले को हल करने के लिए मरकजी अहमियत की आमद होती है कि जो सोल्यूशन है वो सबसे बेस्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बहरहाल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि जब हम सबसे पहले किसी भी मसले को हल करते हैं तो हमारे जहन में एक सिस्टम अप्रोच होती है। हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को हल करने के लिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब लफ्ज है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व करना, इसका मतलब होता है मुशाहदा करना। मुशाहदा करना से मुराद है हम वैसे भी कई चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, हम उसको जो है वो लर्न करते हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन उसको देखना और ऑब्जर्व करना ज़रा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑब्जर्व करना इसको कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो फिर उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके अंदर होने वाले अवामल को देखते हैं, यानी कि उसकी ईच एंड एवरीथिंग को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ देखते हैं। थोड़ा सा समझें। अब मैं बताने लगा हूँ कि ऑब्जर्वेशन और वैसे देखने में फर्क क्या है। ये मेरे पास एक दरवाजा है। अब सबसे पहले आपने भी देखा होगा, अब आप इसको भी देखेंगे। अब ऑब्जर्वेंस क्या है, मुशाहदा क्या है। पहले तो मैंने इसे वैसे देखा था, अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक दरवाजा है। फिर मैंने देखा यार इसका तो पुश और पुल के लिए एक हुक लगी हुई है, इसके साथ साथ इसका लॉक भी है। लॉक के साथ साथ मैं देखता हूँ यार इसका एक बहुत बड़ा जिस्म है और वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। और फिर मैं देखता हूँ कि ये तो बड़ी आसानी के साथ आगे पीछे हरकत भी कर रहा है। तो फिर मैं सोचूंगा कि कैसे हरकत कर रहा है, ये बहुत बड़ा जिस्म है लेकिन हरकत बहुत कर रहा है आसानी के साथ। तो फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो टॉर्क फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ये जो एक मुकम्मल जिस्म है मैंने अब देखा, अब मैंने ऑब्जर्व किया। पहले वैसे मैंने देखा था कि दरवाजा है, अब मैंने देखा कि ये वाकई ही एक दरवाजा है जिसके पुश और पुल है, हुक लगी है, लॉक लगा है और इस पर जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर इन अ बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस इट विल बी नोन एज टॉर्क। टॉर्क अमल कर रहा है और टॉर्क क्या होता है, ये किसी भी चीज में मोशन पैदा करने, घूमने की इस्तेदाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाए ऑब्जर्वेंस। कुछ हमारे पास मसाइल ऐसे होते हैं, अब हर मसला, मिसाल के तौर पर कोई भी वर्क, याद रखना है टारगेट, मसला, कोई भी वर्क आपकी प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि कोई मसाइल मेरे हों, मैं हल कर सकता हूँ, कुछ मसाइल मेडिकल के तालिब इल्म हल कर सकते हूँ, कुछ मसाइल बिजनेस के तालिब इल्म हल कर सकते हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने फर्ज करेंगे आपके चेक का मसला है तो क्या आप उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं कि जी चेक का मसला है मुझे हल कर दें, बल्कि नहीं, आप स्पेसिफिक प्लेस पर जाते हैं, बैंक में जाते हैं जी मुझे ये प्रॉब्लम है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा, हर मसला हल करने वाला जो होता है उसका शोबा अलग होता है, उसकी सिस्टम अप्रोच अलग होती है। बैंक वाला कभी भी आपको मेडिकल का काम नहीं करेगा और मेडिकल का काम वाला कभी भी आपको इंजीनियरिंग का काम नहीं करेगा, बल्कि सर्टेन प्लेस पर रहते हुए वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। इसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ने लगा हूँ। जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ आपने पढ़ना है, जिसको ना लिखना है ना याद करना है। इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम मसाइल हल करते हैं। कब? एंड मेक डिसीजंस, और फैसला करते हैं एवरी डे, हर दिन, एट होम, घर में, एट वर्क, काम करने की जगह पर,
खेलते हुए, एंड इवन द जनरल स्टोर या किसी भी दुकान पर, जनरल स्टोर पर, सम प्रॉब्लम एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, कुछ मसाइल बहुत ही तवज्जो तलब और कठिन होते हैं, एंड रिक्वायर्ड अ थॉट, और उसके लिए हमें तवज्जो जो है हासिल करना पड़ती है, उसके लिए तवज्जो करनी पड़ती है, एंड रिसर्च। हाउएवर व्हेनेवर द व्हाटएवर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज, मसला की नोयत कोई भी हो, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मल्टीपल डिसीजन, हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिसीजन लेने के लिए देखते हैं कि इसको हल करने के लिए बेहतर तरीका कौन सा रहेगा, हमारे पास बेहतर ज़्यादा ऑप्शन मौजूद होते हैं। वी कैन हैव ऑप्शन टू चूज़ द बेस्ट वन, और हम उसमें से सबसे बेहतर उसको चूज़ करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ना करना है ना लिखना है। आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो आपने लिखना भी है और याद भी करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मसाइल हल करने के तरीके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब इसमें देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि हर एक इंसान की मसला को हल करने की सिस्टम अप्रोच अलग होती है, हर मसला की नोयत एक जैसी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल का कोई तालिब इल्म है तो वो मेडिकल के तरीकों को अप्लाई करते हुए किसी भी मसला को हल करेगा, अगर इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के तरीकों को अडॉप्ट करेगा, अगर वो कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स के तरीकों को अडॉप्ट करेगा। तो मसला हल करना भी अलग एक्ट है और मसले की नोयत भी अलग होती है, और मसला जो हल करता है वो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल, वो कहते हैं प्रॉब्लम हल करना, मसला हल करना एक महारत है, एक आर्ट है, विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, जिसको एक अच्छी अप्रोच के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम हल करने की, मसला हल करने की एक सरगर्मी है। इफ वी आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मसला को हल करने वाला हूँ, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, आप में वो पोटेंशियल मौजूद है कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। अब प्रॉब्लम सॉल्वर हर एक सब्जेक्ट का मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर सामने ऐसा होता है कि जो फिजिक्स पढ़ा रहा होता है वो आपको दूसरा लेसन टीच नहीं करता क्योंकि वो स्पेसिफिक फिजिक्स के टीचर है। इसी तरह से जो मैथ पढ़ा रहे होते हैं वो मैथ के टीचर हैं, तो लिहाजा हालांकि वो भी प्रॉब्लम है, तो हर एक को प्रॉब्लम हल करने वाला स्पेसिफिक पर्सन होता है जो उसको अच्छे तरीके से हल करता है। आगे वो कह रहा है बिजनेस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात आई है जो हमने पहले की, बिजनेस स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो कॉमर्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग, मैथ, स्टैट्स वगैरह पढ़ते हैं, बिजनेस के वो स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था पेयर का मसला हो, चेक का मसला हो, या इसके अलावा आपको बैंक से रिलेटेड कोई मसला हो, तो आप लॉयर के पास नहीं जाते, इंजीनियर के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि आप बैंकर के पास जाते हैं जो इस चीज़ का इल्म रखता हो, इस मसले की नेचर को समझता हो। आप उससे उसको सॉल्व करवाते हैं, उससे उसको हल करवाते हैं, और वो फिर क्या करता है, वो अपने तरीके के मुताबिक आपको बेहतर गाइड करता है। While आगे वगैरह बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द रिलेटेड सिस्टम अप्रोच, वो अपने सिस्टम अप्रोच के मुताबिक आपको गाइड करते हैं। प्रोग्रामर्स आर वाइल इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग और साइंस के तलबा अपने सिस्टम अप्रोच के साथ हल करते हैं। प्रोग्रामर्स यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, the following steps can be followed to solve the any kind of problem। अब कुछ हमें बताए गए हैं, ये 9 स्टेप्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मसला की शिनाख्त करना, ये आगे टॉपिक है, हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मसला की शिनाख्त, मसला को हल शिनाख्त करना कि मसला है क्या। उसके बाद है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, दूसरा है
स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, जरूरतों को वजाहत से बयान करना, जरूरतें वजाहत से बयान करना, ये दूसरा स्टेप है। इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक सिर्फ इनके नाम है। उसके बाद है एनालाइसिस द प्रॉब्लम, एनालाइसिस द प्रॉब्लम, मसला का तज्जिया करना, तज्जिया से मुराद है उसको छोटे छोटे से तकसीम करना। और चौथा है आपके पास डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना। और पांचवा है यहाँ पर आपके पास वो है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना। छठा है वो है आपके पास टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टेस्ट करना और गलतियां निकालना। सातवां है इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लागू करना। प्रोग्राम लागू करना। आठवां है आपके पास मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, अपडेट्स द प्रोग्राम, प्रोग्राम की देखभाल करना और बेहतर बनाना। और उसके बाद नवा और आखिरी स्टेप है हमारे पास, वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना। ये 9 स्टेप्स हैं, इनको हम डिटेल के साथ वन बाय वन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने आज सिर्फ कंसंट्रेशन हासिल करनी है कि प्रॉब्लम क्या है। टारगेट भी प्रॉब्लम होता है, वर्क भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपको काम करना पड़े वो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आया कंप्यूटर पर हल हो सकेगी, या अगर हम उसको मैनुअली हल करते हैं तो क्या हम उसको किस तरीके के साथ हल करते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। और हर एक मसला को हल करने की मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सिस्टम अप्रोच होती है। और कई मसाइल ऐसे होते हैं कि जो एक खास के लोग हल करते हैं उनको दूसरा हल नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया कि मेडिकल के तलबा इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग के मेडिकल का नहीं कर सकते। और ये आपके पास 9 स्टेप हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मसला की शिनाख्त। दूसरा है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें वजाहत से बयान करना। तीसरा है एनालाइसिस द प्रॉब्लम, मसला का तज्जिया करना। चौथा है डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को बनाना। पांचवा है राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखना। छठा है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टेस्ट करना और गलतियां निकालना। सातवां है इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लागू करना। और आठवां है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को देखभाल करना और बेहतर बनाना। और नवा है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना। ये आपका आज का लेक्चर था, इसको आपने लिखना भी है और इसको आपने लर्न भी करना है। अगला लेक्चर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। तो अगले लेक्चर के लिए जो है वो आपने इनको पहले तैयार करना है,
ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो अगला समझ पाएंगे। तो लिहाजा इसको आपने जो है लिखना भी है और याद भी करना है। और दोबारा बता दूँ कि उमर एजुकेशन अकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छे तरीके के साथ इस लेक्चर को तैयार करें, इस को लिखें भी और इसको जो है लर्न भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।